श्री अरविंद जी ने पंचकोशों की अद्भुत व्याख्या की है। वह कहते हैं कि कोश शब्द शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रत्येक कोश दूसरे पर अध्यारोपित है और आच्छादन के रूप में क्रिया करता है। 5 कोश कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्न कोश क्या है? अन्न कोश अन्न के रस से उत्पन्न होकर अन्न के रस से वृद्धि करता है और अन्न के बिना नष्ट हो जाता है। यह अन्नमय कोश या इसे स्थूल देह अन्न कोश या अन्नमय कोश कहा जाता है। इसके परित्याग को मृत्यु कहा जाता है। प्राणमय कोश तंत्रिका तंत्र, प्राण शरीर या प्राणमय शरीर कहा जाता है। मनः कोश मन को मनोमय कोश कहा जाता है। विज्ञान कोश ज्ञान का वाहन विज्ञान कोश कहा जाता है, परंतु यह ज्ञान मानसिक प्रश्नों और तर्कों का क्रमबद्ध परिणाम नहीं है, न यह उच्चतम प्रसंभाव्यता के रूप में निष्कर्षों और सम्मतियों का स्वल्पकालीन व्यवस्थापन है। इनकी अपेक्षा यह स्वयं सत्य और स्वयं ज्योति सत्य है। आनंदमय कोश आनंद का वाहन है। यह आनंद हृदय और संवेदनों का कोई ऐसा उच्चतम सुख नहीं है जिसकी पृष्ठभूमि में दुख और शोक का अनुभव रहता हो। यह आनंद विषयों और विशेष प्रकार के अनुभवों से स्वतंत्र स्वयं सत होता है। यह वह आत्मानंद है जो परात्पर और अनंत सत का स्वरूप स्वभाव है। अन्नमय कोश अन्न के रस से उत्पन्न होकर अन्न के रस से वृद्धि करता है। प्राणमय कोश वेदांत में 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण मिलकर प्राणमय कोश कहे जाते हैं। मनोमय कोश वेदांत में ज्ञानेंद्रियों के साथ मन मनोमय कोश कहा जाता है। शांकर वेदांत ने 5 ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहा है। तो इस तरह से शांकर वेदांत के अनुसार कारण शरीर रूप अविद्या के रज और तम से मलिन सत्व में जो प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, उन वृत्तियों से युक्त यह मलिन सत्व ही आनंदमय कोश कहा जाता है। आनंद हृदय और संवेदनों का कोई ऐसा उच्चतम सुख नहीं है कि जिसकी पृष्ठभूमि में दुख और शोक का अनुभव रहता हो। यह आनंद विषयों और विशेष प्रकार के अनुभवों से स्वतंत्र स्वयं सत होता है। आत्मानंद की अवस्था में जब व्यक्ति जाता है तो परात्पर और अनंत सत का स्वरूप स्वभाव बन जाता है। वह सदैव आनंद में मगन रहता है। आज यहीं ओम शिव।